एक साधारण तले हुए अंडे की कीमत 300 युआन थी, लेकिन लड़की ने उसे चबाते ही महसूस किया कि वह आम, जमे हुए जंगली फल और रेड वाइन से बना है। दूसरी डिश तो और भी अजीब थी। वेटर 2 गमलों में लगे पौधे लाया। दोनों के दंग रह जाने के बाद मैनेजर आ गया। ये एक सलाद था। क्या आपने इसे कभी देखा है? चिंता मत करो, सभी सामग्रियां इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित हैं। भाई अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने फूलदान उठाया और रसोई में चले गए। मैं एक बेकार सलाद खा रहा हूं, लेकिन शेफ पॉल बेहद शांत रहे। उन्होंने प्रीमियम बीफ का एक टुकड़ा निकाला, जाहिर तौर पर फेंक के कौशल को परखने के इरादे से। फेंक ने वाग्यू के भंडारण तापमान की जांच की और अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने जल्दी से हरी प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर कढ़ाई से शोरबा निकाला। इंतजार करते हुए उन्होंने बीफ को रस्सियों में काटा और सारी सामग्री को तवे पर रख दिया, लगातार चलाते हुए। आखिरकार उसने सारे मसाले डाले और झटपट एक पौष्टिक, नमकीन और स्वादिष्ट तला हुआ बीफ तैयार कर लिया, जिसमें हरी प्याज भी थी। पॉल ने कढ़ाई में बीफ का एक टुकड़ा रखा और तुरंत प्रभावित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चीनी व्यंजनों की ताकत को कम करके आंका था। फिर दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, जो चाकू चलाने के उनके कौशल का प्रमाण था। वह आदमी अपनी उंगलियों के एक छोटे से स्पर्श से सैल्मन की जांघों को अलग कर सकता था। वह एक साधारण स्पर्श से हड्डियों को पहचान सकता था। फिर पॉल ने मुट्ठी भर नूडल्स उठाए और बिजली की गति से शार्क के पंख को साफ कर दिया। हर कोई इस कौशल की झड़ी देखकर दंग रह गया। जल्द ही भाई फेंक की बारी आई प्रदर्शन करने की। उसने पहले अपने रसोई के चाकू से एक शानदार चाल चली, फिर जल्दी से मछली के मांस को काटा और उसे तुरंत एक जैसे टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने एक और कट लगाकर पूंछ को काटा। इतनी कुशलता से उसने मांस और त्वचा को काट दिया। चाकू चलाने के इस अद्भुत कौशल ने तुरंत सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पता चला कि फेंक फूड कोर्ट के एक मशहूर शेफ थे। उनकी खास ब्रेस्ड स्टू मशीन ने न सिर्फ अनगिनत दर्शकों का दिल जीत लिया था, बल्कि टेलीविजन चैनल भी उन्हें दिखाने के लिए बेताब रहते थे। उनके बनाए व्यंजन छकने के लिए हर रोज ग्राहक सड़क से लाइन लगाकर आते थे। लेकिन फिर एक पश्चिमी रेस्टोरेंट तियान में शेफ पॉल, जिन्हें 3 सितारा रेटिंग मिली थी, न सिर्फ अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बल्कि अपनी असाधारण प्रस्तुति के लिए भी जाने जाते थे। पॉल, जो कभी ब्रिटिश शाही परिवार के शाही शेफ थे, का मानना था कि चीनी व्यंजन बहुत रूढ़िवादी हैं और यह कोई नई बात नहीं थी। इसीलिए इस बार वे ज्यादा लोगों को पश्चिमी व्यंजनों से परिचित कराने की उम्मीद में चीन लौट आए। नतीजा, पॉल कला जगत में तुरंत सनसनी बन गया और फेंक आगब बूला हो गए। इस नासमझ को सबक सिखाने की ठानकर फेंक ने फूड कोर्ट में अपनी दुकान खोल ली और इस तरह कहानी शुरू हुई। हालांकि फेंक के चाकू चलाने का हुनर उनसे बेहतर था, लेकिन खाने की प्रतियोगिता पूरी तरह से कला के हुनर पर आधारित थी। कुछ दिनों बाद एक फूड कला प्रतियोगिता होने वाली थी, इसलिए दोनों ने उसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत में फेंक ने जल्दी से एक बड़ा सफेद मुर्गा निकाला। उसने पहले मुर्गा के बाहरी हिस्से पर पेस्ट लगाया जब तक कि वह एक निश्चित स्तर तक न पहुंच जाए। फिर एक छोटा चाकू निकाला और उसे मुर्गे में डालकर स्टॉक पर 2 बार घुमाया। अंत में एक हल्के से धक्का देने पर मुर्गे का मांस और हड्डियां अलग हो गईं। यह एक ऐसा कदम था जिसने दर्शकों को दंग कर दिया। फिर फेंक ने मुर्गे में भरपूर मात्रा में सामग्री भरी, फिर पहले से तैयार शोरबा डाला। फिर उसने कमल के पत्तों का इस्तेमाल करके नूडल्स को धीमी आंच पर पकाया और नमक सहित मोटे नमक की एक मोटी परत डाली। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने तैयार मुर्गे को नमक में डुबोकर पूरी तरह से ढक दिया। न जाने कितने समय में एक अनोखा खाना बनकर तैयार हो गया। उसने खाने के अंदर के गाढ़े भरपूर शोरबे को चाकू से काटा, जिससे एक गाढ़ा भरपूर शोरबा निकला जो एक ही निवाले में आसानी से पच गया। अब व्यंजन तैयार करने की बारी पॉल की थी। शेफ ने रतालू को कागज के तौलिए से सुखाया, फिर उन पर गर्म पानी डाला और माइक्रोवेव में गर्म किया। गर्म करने के बाद उसने उन्हें जल्दी से बर्फ से ठंडा किया। अब सबसे जरूरी कदम आया। पॉल ने रतालू को 30 सेकंड तक नीचे रखा ताकि वह चाकू से रतालू को आसानी से निकाल सके। फिर उसने बर्तन में चीनी डाली और तब तक धीमी आंच पर पकाता रहा जब तक कि वे एक महीन चिपचिपी कैंडी न बन जाए। अगला कदम चावल परोसना था। पॉल ने पहले अनानास के टुकड़ों को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर एक एक करके फोई ग्रास और गमी कैंडी डाली। फिर उसने मिश्रण को अच्छी तरह से घुलने तक
एक तेज आंच पर गर्म किया और अंत में थोड़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरी के टुकड़े डाले। पॉल द्वारा तैयार की गई दूसरी विधि की भी पहली बार चखने के बाद उतनी ही प्रशंसा हुई। हैरानी की बात यह है कि फेंक और पॉल का प्रदर्शन एक जैसा था, फिर भी विजेता केवल एक ही था। निर्णायकों ने अंततः फेंक की कमजोरी और सटीकता का हवाला देते हुए पॉल को विजेता घोषित कर दिया। पॉल विश्व पाककला चैंपियनशिप में टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सुनकर फेंक निराश होकर वहां से चला गया। बाद में पॉल को पता चला कि उसकी जीत उसके बॉस द्वारा जजों को रिश्वत देने की वजह से हुई थी, जो उसकी जगह उसकी गर्लफ्रेंड को प्रतियोगिता में उतारने की योजना बना रहे थे। पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा से मशहूर होना चाहती थी। एक मैच के दौरान उसे पॉल की निडरता का पता चला। पॉल की तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की क्षमता उन नुस्खों पर आधारित थी जो उसने उसे दिए थे। इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उन नुस्खों को चुरा लिया और उसकी जगह लेने का फैसला किया। सच्चाई जानने के बाद पॉल पूरी तरह टूट गया। दुखी होकर वह खाना खरीदने सड़क पर गया और फेंक से मिला। बातचीत के बाद दोनों ने मिलकर विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया और जब बाकी प्रतियोगी अपनी सामग्री तैयार करने में व्यस्त थे, दोनों ने शांति से पीली जेली पर काम करना शुरू कर दिया और सबसे पारंपरिक तरीकों से एक व्यंजन बनाने की योजना बनाई। फेंक की अनोखी तकनीक और पॉल की बेहतरीन प्लेटिंग के साथ मिलकर टोफू की एक डिश तैयार हुई। पॉल की गर्लफ्रेंड ने अपनी अनोखी कला का इस्तेमाल करते हुए तरल अंडे और सीपों से बनी एक डिश बनाई। हालांकि उनकी डिश देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन उन्हें खूब तारीफ मिली। उन्होंने टोफू में सोयाबीन पेस्ट मिलाया और बीफ शोरबे का इस्तेमाल करके एक बड़ी गोल डिश बनाई। अदरक डिश में डालते ही फट गया, जिससे एक अनोखी बनावट बन गई। इस डिश की खासियत इसकी सुन्न कर देने वाली क्वालिटी थी। उन्होंने टोफू के अनोखे स्वाद को बखूबी उभारने के लिए प्रीमियम मिर्च और सिचुआन पेपर कॉर्न का इस्तेमाल किया। उनमें से दो ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने मापो टोफू के साथ चैंपियनशिप जीत ली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर